हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना प्रोफेशनल एकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टर्म ऑफ कॉपीराइट के बारे में। ठीक है, पिछली हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया है कि कॉपीराइट एक्ट है वो हमारा क्या होता है, कब आया था। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट ठीक है 1957 के अंदर आया। ठीक है, इस एक्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं या फिर क्या सीखते हैं कि एक ऑथर का जो राइट होता है, ठीक है, एक ऑथर का जो क्या होता है कॉपीराइट होता है, वो उसको किस प्रकार से यूज कर सकता है वो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, टर्म ऑफ कॉपीराइट। सो पिछली क्लास के अंदर हमने इस क्लास को पहले कर चुके हैं, द टर्म ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, जिसके अंदर हमने 2-3 डिस्कस किए हैं। पिछला हमारा था कि जो कॉपीराइट है वो लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क के अंदर कितने साल के लिए वैलिडेशन होता है, 60 इयर्स के लिए होता है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था सिनेमाटोग्राफ्स के अंदर अगर किसी बंदे ने क्या लिया है, कॉपीराइट लिया है, तो उसका भी कितना होता है, 60 इयर्स का होता है इन इंडिया के अंदर। साउंड रिकॉर्डिंग का हमने केस देखा था, तो साउंड रिकॉर्डिंग वाले केस में भी क्या था, हमारा 60 इयर्स का वैलिडेशन पीरियड था। ये जो वैलिडेशन पीरियड हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो एक बार पिछली क्लास को जरूर देखें ताकि ये क्लास भी आपकी क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो पाए। सो इस क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है कुछ रिमेनिंग पार्ट्स है, उसको हम इस क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास नाउ। सो पहला हमारा जो केस है वो कौन सा है, साउंड रिकॉर्डिंग के बाद में जो केस आ रहा है वो हमारा है गवर्नमेंटल वर्क इन द टर्म ऑफ कॉपीराइट। कौन सा केस है, केस गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट ने कोई भी क्या किया है, कोई इन्वेंशन किया है और उसका किसके पास में राइट है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास में ही राइट है कि वही क्या कर सकता है, इसको यूज कर सकता है। सो जब गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई भी काम किया है तो उसका राइट भी किसके पास में होगा, सोच के देखिए। ठीक है, किसके पास में होगा, गवर्नमेंट के पास में ही होगा। जब गवर्नमेंट के पास में राइट है, ठीक है, किसका, कॉपीराइट का, तो वो उसको कितने साल यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आता है 60 इयर्स का। 60 इयर्स तक उसी गवर्नमेंट का क्या होता है, राइट होता है कि वही गवर्नमेंट क्या करती है, उसको यूज करती है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जब काम कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो असली हकदार भी कौन होती है, गवर्नमेंट ही होती है। जब गवर्नमेंट होती है, उसकी जो फर्स्ट ओनर होती है वो गवर्नमेंट होगी। जब गवर्नमेंट होगी तो उसको कितने साल यूज कर सकती है, 60 इयर्स तक उसको क्या होगी, पब्लिश होने के बाद में। ठीक है, जब कोई इन्वेंशन क्या हो गई, पब्लिश हो गई, उसको कॉपीराइट मिल गया है, तो उसकी जो नेक्स्ट हमारी कैलेंडर ईयर होती है, ठीक है, नेक्स्ट हमारी कैलेंडर ईयर होगी, तब से क्या किए जाएंगे, 60 इयर्स को इंक्लूड किया जाएगा। ये तो था हमारा कौन सा केस, गवर्नमेंटल वर्क का था। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर पब्लिक अंडरटेकिंग। इन द केस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग भी है कोई, ठीक है, जिन्होंने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, 51% से ज्यादा के शेयर अपने होल्ड किए हुए हैं, तो वो किस में आते हैं, हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर आते हैं। उन्होंने अपने किसी भी इन्वेंशन का, किसी भी लिटरेरी वर्क का, ड्रामेटिक है, म्यूजिकल वर्क है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी ऐसा इन्वेंशन है जिसका उसने क्या लिया है, कॉपीराइट लिया हुआ है, तो उस कॉपीराइट के ऊपर पब्लिक अंडरटेकिंग का जो राइट होता है वो कितने ईयर्स का रहेगा, 60 इयर्स का रहेगा। ठीक है, ये अलग अलग देशों में क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे यूएसए के अंदर इसको 70 इयर्स का माना गया है। ठीक है, बाकी अदर देशों में भी क्या है, 70 इयर्स का है, बट अपने इंडिया के अंदर कितना है, 60 इयर्स का रखा गया है। ठीक है, 60 ईयर तक क्या रहेगा, उसी ऑथर का क्या होता है, उसी गवर्नमेंट का, उसी अंडरटेकिंग का क्या रहेगा, उस पर राइट होता है यूज करने का। आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा आता है इसके अंदर वर्क ऑफ
दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल, क्योंकि काम कौन करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कैसी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। कोई भी ऐसी इन्वेंशन किया है जिसका क्या लिया उसने, कॉपीराइट लिया है, उस कॉपीराइट को ये कितने साल तक यूज कर सकती है। इन द केस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसमें जो कॉपीराइट रहेगा उसका शैल सबसिस्ट, ठीक है, सबसिस्ट कितने रहेगा, 6 ईयर का रहेगा आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है। उसने कॉपीराइट लिया, ठीक है, पर वो पब्लिश होने के बाद में वो कितना रहेगा, नेक्स्ट जो हमारी फॉलोइंग ईयर आती है कैलेंडर ईयर, तब तक वो क्या रहेगा, 6 ईयर तक उसी ऑर्गेनाइजेशन का उसको इन्वेंशन माना जाएगा। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, कोई भी बंदा को यूज कर सकता है विदाउट परमिशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर, आपने ये सुना होगा कि क्या होता है कि किसी ऑथर ने इन्वेंशन करी बट उसका नाम नहीं है, बट लेकिन मान लो कुछ ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए कि ये जो इन्वेंशन है ये कॉपीराइट है किस बंदे का है, दैट पर्टिकुलर बंदे का है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इन्वेंशन तो हो चुकी है, ठीक है, पब्लिश्ड भी हो चुकी है, ठीक है, बट उसका नाम नहीं है कि ये इन्वेंशन किस बंदे ने की है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। चलिए, आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट वर्क है, 6 ईयर तक का वैलिडेशन रहेगा उसका, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, ठीक है, उसका भी कितना रहेगा, 60 ईयर्स का रहेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी कितना रहेगा, अंटिल द 60 ईयर्स नेक्स्ट द फॉलोइंग ईयर कैलेंडर ईयर में। चलो नेक्स्ट करते हैं एक बार, ठीक है, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर हमेशा कंफ्यूजन होता है कि जिसका नाम नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग कितने साल के लिए क्या करेंगे, उसको वैलिडेशन करेंगे। सो इस क्लास के अंदर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे टर्म ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, टर्म ऑफ कॉपीराइट in the case of anonymous and वर्क, ठीक है, इस केस के अंदर क्या किया जाएगा, ठीक है, टर्म ऑफ कॉपीराइट इन द केस ऑफ एनोनिमस एंड द स्यूडोनिमस वर्क, ठीक है, ये ऐसा काम है जो इन्वेंशन हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, बट अभी उसका क्या नहीं है, कोई भी नाम नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुमनाम होना, ठीक है। तो गुमनाम वाले केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, या फिर अज्ञात हम इसको बोल सकते हैं, या किसी का नाम नहीं पता है उस इन्वेंशन का कि ऑथर कौन है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये भी हमारा कितने साल तक वैलिडेशन रहेगा, हमारा 6 ईयर तक। अगर कौन सा केस है, इन्वेंशन हो चुकी, ठीक है, और पब्लिश भी हो चुकी लेकिन नाम नहीं पता, तो वो जो इन्वेंशन है वो कितने साल तक वैलिडेशन रहेगा, 6 ईयर तक रहेगा, कोई इसको अपना नाम नहीं दे सकता। बट क्या होता है कि अगर मान लो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि मान लो कुछ चीजें प्रोवाइड करवा दे तो उस बंदे का क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि इस इन्वेंशन का जो असली ऑथर है वो यही बंदा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो कौन सा केस है, 60 ईयर्स वाला, कि जब क्या होती है कोई भी उसका आता पता नहीं होता, कोई गुमनाम होता है एक प्रकार से, तो उसको क्या कर लेते हैं, 60 ईयर्स तक इस इन्वेंशन को क्या नहीं करेंगे, कोई भी उसको यूज नहीं करेगा। दूसरा केस हमारा केस में आता है, इसी के अंदर आता है, अगर उस बंदे के क्या हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि इस
इन्वेंशन का जो राइट पर्सन है वो यही बंदा है, ठीक है, उसका नाम पता चल जाता है, उस ऑथर की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं टर्म ऑफ कॉपीराइट एक्ट के अंदर कि जो कितने जब तक क्या रहेगा, कॉपीराइट जिस ऑथर का है और उस ऑथर की क्या होती है, लाइफ टाइम होती है, तब तक तो उसी का ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, ठीक है। जो ऑथर है उसकी लाइफ टाइम रहेगी तब तक, प्लस में क्या हो जाएगा, अब ये क्या होगा, बंदा डाई होगा, तो डाई होने के बाद में 60 ईयर्स क्या कर ले जाएंगे, इंक्लूड कर ले जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी फॉलोइंग कैलेंडर ईयर आती है उसके अंदर, ठीक है। ये समझ में आया आपको, कौन सा केस है जिसके अंदर क्या होता है कि इन्वेंशन की पब्लिश हो गई, ठीक है, बट उसमें क्या नहीं हो रहा है, उस बंदे का या उस ऑथर का पता ही नहीं चल रहा है कि वो इन्वेंशन है वो किस बंदे ने की है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको वैलिडेशन कर देगी गवर्नमेंट, कितने है, 60 ईयर्स का, ठीक है। वो 60 ईयर्स का रहेगा, उसी का ही रहेगा, ठीक है। अभी उसका मतलब उस पर कोई नाम नहीं दे सकता है, ठीक है। वो एक प्रकार से किसमें चलेगी, इसमें ही चलेगी, ठीक है, एनोनिमस के अंदर चलेगी, ठीक है। बट अगर मान लो दूसरा केस हमारा किस में आता है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है कि बंदे की क्या हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब तक अब बंदे की क्या हो चुके हैं, आइडेंटिटी हो चुकी है कि ये बंदा वही बंदा है जिसने इन्वेंशन किया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, जब तक वो बंदा जिंदा है तब तक उसी का राइट रहेगा, प्लस में और क्या कर लेंगे, 60 ईयर्स को और ऐड कर देंगे, जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी कैलेंडर ईयर होती है, मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाती है और 60 ईयर तक क्या रहती है, वो इंक्लूड रहती है। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन क्या नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कॉपीराइट उसी बंदे का रहता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है हमारा, दूसरा पॉइंट में हमारा आता है इन द केस ऑफ टर्म ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, यहां लिख देती हूँ एक बार, टर्म ऑफ कॉपीराइट, टर्म ऑफ कॉपीराइट इन द केस ऑफ posthumous, ठीक है, इसको बोलते हैं मरणोपरांत, ठीक है, मरने के बाद एक मिनट को, पोस्टह्यूमस, ठीक है, मरने के पश्चात, ठीक है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि भाई कोई बंदा है वो क्या कर रहा है, इन्वेंशन कर रहा है, बट इन्वेंशन करते करते क्या हो गई, ये पब्लिश होने वाली थी, ठीक है, पब्लिश हो गई है, लेकिन वो बंदा क्या हो गया, डाई हो गया है। तो इस केस के अंदर जैसे कि आपने ये वर्ड भी सुना होगा कि भाई जो हमारे जो सैनिक होते हैं उनको मरणोपरांत क्या दिया जा रहा है, वीर चक्र प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से उनका सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि किसी बंदे ने क्या किया है, किसी ऑथर ने इन्वेंशन किया है, ठीक है, टाइम स्पेंड किया है, एक प्रकार से मेहनत की है, ठीक है, बट पब्लिश्ड होने के बाद में क्या हो गया है, मर गया है, ठीक है, या फिर पब्लिश होने से पहले क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, अंटिल 60 ईयर्स तक क्या रहेगा, मरने के बाद में भी क्या रहेगा, 60 ईयर्स उसमें इंक्लूड की जाएंगी कि तब तक वो क्या रहेगा, उसी बंदे का राइट रहेगा उसके ऊपर आफ्टर द पब्लिश्ड वर्क, ठीक है। जो भी उसने काम किया पब्लिश हो गया, बंदा क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, ठीक है, या फिर डाई हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में भी किसका रहेगा, उस ऑथर का ही राइट रहेगा उस इन्वेंशन के ऊपर, उस कॉपीराइट के ऊपर, ठीक है। वो कितने साल रहेगा, 60 ईयर्स तक रहेगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्या हो गए होंगे, सारे टर्म जो एज पर द ICSI मॉड्यूल के अंदर हमारी दिए गए हैं, ठीक है। जो इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, एक बार अगर CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं तो अपने मॉड्यूल को साथ में लेके बैठे, इसमें क्या क्या है, मैंने सारे टॉपिक्स इसमें कवर अप किए हैं, जो किसमें आते हैं, हमारे टर्म ऑफ कॉपीराइट एक्ट के अंदर आते हैं, और
ठीक है। और अगर अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको या अदर बंदे देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो मेन मेन थे हमने वो सारे क्लियर किए हैं, ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट हमारा किस में मिलता है, ठीक है। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया कि कॉपीराइट क्या होता है, ठीक है, किस में लिया जाता है, ठीक है। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिछली जो क्लासेज है उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद में ये क्लासेज आपको क्या हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है, टर्म ऑफ कॉपीराइट एक्ट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से 3 मैंने पिछले क्लास के अंदर कवर अप किए थे, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स था हमारा वो इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। टर्म ऑफ कॉपीराइट के अंदर कितनी चीजें बता रखी हैं। पहला ध्यान रखना, इसके अंदर जो कॉपीराइट एक्ट है वो कब आया, 1957 के अंदर आया। कॉपीराइट किस में मिलता है हमें, कोई भी लिटरेरी वर्क हो, ड्रामेटिक वर्क हो, म्यूजिकल वर्क हो, साउंड रिकॉर्डिंग हो, सिनेमाटोग्राफ्स हो, गवर्नमेंट का कोई वर्क हो, ठीक है, इन सब में क्या लिया जा सकता है, आपका कॉपीराइट आप ले सकते हो, ठीक है। फिर हमने इसमें डिस्कस किया है कि कॉपीराइट के अंदर कितने साल तक वैलिडेशन होता है, जिसके अंदर हम क्लास हमारी चल रही है, ठीक है, जिसमें आता है हमारा टर्म ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। टर्म ऑफ कॉपीराइट का जो सेक्शन आता है हमारा इन द कॉपीराइट एक्ट के अंदर, सेक्शन 22 से लेके 29 तक के जितने भी सेक्शन हैं वो कवर करते हैं किसको, टर्म ऑफ कॉपीराइट को, ठीक है। सो पहला हमने इसके अंदर डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके अंदर क्या था हमारा लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क, ठीक है। दूसरा हमारा था सिनेमाटोग्राफ्स, ठीक है। थर्ड वन था हमारा साउंड रिकॉर्डिंग। ये पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया है, कवर अप किया है। आज की इस क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया है कि एक तो क्या है हमारा गवर्नमेंट का कोई भी वर्क है, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट का ही उस पर क्या है अधिकार है, ठीक है, उसने का क्या लिया हुआ है, कॉपीराइट लिया हुआ है, तो उसमें भी कितने साल रहेगा हमारा, 6 ईयर तक रहेगा, ठीक है, आफ्टर द पब्लिश वर्क। और नेक्स्ट जो हमारी कैलेंडर ईयर होगी तब से वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी उसकी ईयर है वो काउंट कर ली जाएगी। नेक्स्ट वन हमारा था पब्लिक अंडरटेकिंग वाला, ठीक है। तो इसमें भी हमारा मतलब इंडिया में क्या है, 60 ईयर तक क्या माना गया है, इसका वैलिडेशन पीरियड माना गया है कि 60 ईयर तक तो क्या रहेगा, जिस बंदे का उस पर नाम है उसी का क्या रहेगा, 60 ईयर तक उसी बंदे उस ऑथर का राइट रहेगा, जिसके अंदर वो क्या कर सकता है, अपना यूज कर सकता है, उसको जिस भी प्रकार से यूज करना चाहे वो उसको यूज कर सकता है। ओके, ना तो नेक्स्ट हमारा आया था इसके अंदर कौन सा वाला, कि मरने के पश्चात में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट्यूमस, ठीक है, मरणोपरांत भी क्या मिलते हैं, लोगों को सम्मानित किया जाता है, कॉपीराइट दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी कितने साल का रहेगा हमारा, 60 ईयर्स तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कैलेंडर ईयर है वो क्या कर ली जाएगी, इसमें इंक्लूड कर ली जाएगी, फिर काउंट कर ली जाएगी, ठीक है। जिसका क्या नहीं मिल रहा है, कोई भी नाम नहीं मिल रहा है, तो 60 ईयर्स तक आफ्टर द पब्लिश। अगर नाम आइडेंटिफिकेशन हो गया है तो जब तक क्या रहेगी, ऑथर की लाइफ टाइम रहेगी, प्लस में उसका क्या कर दिया जाएगा, आफ्टर द डाई, ठीक है, 60 ईयर्स और इंक्लूड कर दी जाएगी, ठीक है। तो कॉपीराइट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, इन्वेंटर को, ठीक है, जो क्रिएट करते हैं अपने माइंड से कुछ भी इन्वेंशन करते हैं, ठीक है, जो अपनी मेहनत लगाते हैं किसी भी चीज को लेके, ठीक है, उसको उनका जो इंटरेस्ट होता है, ऑथर का जिसमें इंटरेस्ट होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और बहुत लंबे समय तक करता है, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है, जो भी क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑथर्स होते हैं या फिर कुछ भी जो भी जिस भी फील्ड में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें उनको मोटिवेशन मिलता है कि मुझे क्या मिलेगा, इसका प्रिवेंशन मिल जाएगा, कॉपीराइट मेरे को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, और वो ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश करता है, अच्छे काम कर मतलब अच्छे अच्छे रिसर्च करने की, इन्वेंशन करने की, सब इसके अंदर क्या करता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाता है इसके अंदर। सो आई होप टर्म ऑफ कॉपीराइट आपको क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है, कि एक ऑथर है वो अपना किस प्रकार से क्या कर सकता है, अपना जो राइट है वो असाइन कर सकता है, ठीक है, पार्टली करेगा फिर होली करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द ऑथर, ठीक है, ऑथर पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे।